के गमगुसार, गरीबों को सीने से लगाने वाले, यतीमों को उंगलियां पकड़ा देने वाला पैगंबर, बेवाओं को कलेजे से लगा लेने वाला रसूल, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ फेरने वाला पैगंबर। आइए उस हाशमी बावकार की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई हुस्न मलाल होता है, वो जहान से निडर हुआ करते हैं। हाँ, अल्लाह के वलियों को अगर कोई खौफ होता है तो खौफ इलाही होता है। अल्लाह के वलियों को अगर इश्क होता है तो इश्क रसूलुल्लाह होता है। अल्लाह के वलियों को अगर मोहब्बत होती है तो पैगम्बरान इस्लाम से मोहब्बत होती है। दुनिया को उन्होंने ऐसे फना फिल्लाह कर दिया जैसे इंसान अपनी मौत और जिंदगी के राह को छोड़ करके और अपनी आखिरत की मंजिल को अख्तियार कर लेता है। ऐसे अल्लाह का वली चलता फिरता रहता है, लेकिन उसकी निगाहों में दुनिया ऐसे मुर्दा हो जाया करती है जैसे एक मरने वाले के लिए दुनिया मुर्दा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के वलियों को किसी चीज का डर नहीं हुआ करता है। ना तो वो किसी मौसी जानवर से डरा करते हैं, ना वो किसी अजदहे से डरा करते हैं, ना वो बरसात से डरा करते हैं, न वो ठंडक से डरा करते हैं, न वो धूप से डरा करते हैं, न किसी ताकतवर से डरा करते हैं, न किसी बहादुर से डरा करते हैं, न किसी मकान से डरा करते हैं, न तख्तो ताज से डरा करते हैं। हाँ, वो डरते हैं तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह से डरने वाला बंदा जो हुआ करता है, उससे जो अल्लाह से डरता है वो सबसे नहीं डरता है, जो सबसे डरता है वो अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, माह शाबानुल मुअज्जम का ये महीना है। आज 16वीं तारीख लग चुकी है। कल की जो रात गुजरी है 15वीं शब थी। आज का जो दिन गुजरा है वो 15वीं तारीख तक ये दिन था, लेकिन अब मगरिब के बाद से 16वीं तारीख दाखिल हो चुकी है। इसी 14 तारीख को ख्वाजा अवैस करनी, जिनके मकामात को कई जगहों पर आपने सुना होगा, जिनके मरातिब को हर जगह पर आपने सुना होगा, लेकिन वो एक ऐसे अल्लाह के आशिक रसूल है, एक अल्लाह के रसूल के एक ऐसे सेनाई है, अल्लाह के रसूल के एक ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब से जो मोहब्बत कर ले और माथे की निगाहों से, ईमान की हालत से जो अल्लाह के रसूल का दीदार कर ले, उसी को सहाबी रसूल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल उसी को कहा जाता है। और जो सहाबी रसूल से मुलाकात करे, रसूल से मुलाकात ना करे, उसको ताबई कहा जाता है। और जो ताबई से मुलाकात करे और जो है उसके जो है सहाबा से मुलाकात ना किया हो, उसे तबे ताबई कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सिलसिला सिलसिला बढ़ता चला जाता है। अजीज़ान गिरामी, कुर्बान जाइए, अवैस करनी है। अवैस आपका नाम है, करन एक शहर का नाम है, करन की सरजमीन पर रहने वाले हैं, आपका नाम अवैस है। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा मोहतरमा बुजुर्ग है, ज़ईफ है, उम्र दराज है, यहाँ तक कि उनकी बीनाई साथ नहीं दे रही है, यहाँ तक कि उनके पैर उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं कि चलने फिरने की कुव्वत हो, हाथों में वो ताकत बाकी ना रही कि कोई चीज या पानी या खाना अपने हाथों से उठा के इस्तेमाल कर सके। अब इससे अंदाजा लगता है कि ज़ईफी के आलम कितना होगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ज़ईफी के आलम में जब इश्क मुस्तफा सीने के अंदर, अवैस के सीने के अंदर जब करवटें लेता है, तो आ जाते हैं अम्मी जान के पास,
आने के बाद अर्ज करते हैं, ए प्यारी माँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं चला जाऊं, मक्का चला जाऊं, अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर लूं और उनका दीदार कर लूं, क्योंकि उनका इश्क मेरे सीने में उभर रहा है और उनका प्यार मुझे करार नहीं लेने दे रहा है। अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने के लिए मैं रात में अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूँ। ए प्यारी माँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए इजाजत किससे तलब कर रहे हैं? अपनी बूढ़ी माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने का इश्क उठा था तो इजाजत की जरूरत नहीं, बल्कि इश्क पुकार रहा है, आका के बारगाह में हाजिर हो जाते। लेकिन इधर एक तरफ माँ का इश्क है, एक तरफ रसूलुल्लाह का प्यार है, एक तरफ माँ का दीदार है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का दीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर माँ की खिदमत है, उधर माँ की खिदमत है, उधर रसूलुल्लाह का प्यार है, इधर माँ की मोहब्बत है, उधर रसूलुल्लाह का इश्क है, इधर माँ की मोहब्बत है और उसकी खिदमत है, उधर रसूलुल्लाह का दीदार है। अजीज़ाने गिरामी, अब दोनों में इख्तिलाफ हो रहा है, अब सीने के अंदर फैसला हो रहा है, आखिर किया तो क्या किया जाए। अगर रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ तो बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा? अगर रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ तो माँ अगर पानी मांगेगी, पानी कौन पेश करेगा? अगर रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ तो माँ करवटें बदलेगी, उन्हें खाने की हाजत होगी, खाना कौन देगा? अगर रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, माँ की दवा की जरूरत होगी, माँ को दवा कौन देगा? अगर रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, माँ को हाजत होगी तो हाजत के लिए उन्हें लेकर के कौन जाएगा? अल्लाह अकबर। ये दिल में ख्यालात आ रहे हैं, दिल में ख्यालात उठ रहे हैं, और उठते ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब तड़पाती है, माँ के पास आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए चला जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहे हो, किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मालिक व मुख्तार से मुलाकात की इजाजत तलब कर रहे हो, आखिर मैं किस मुंह से तुम्हें मना कर सकती हूँ? ए बेटा, जा तो रहे हो, इजाजत तो मेरी तरफ से है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करना। अगर आका से मुलाकात हो जाए तो मुलाकात करके वापस आ जाना, अगर मुलाकात ना हो और वक्त की किल्लत हो जाए तो बेटा तुम अपनी माँ का ख्याल करना और तुम वापस आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत उनसे पूछो जिनकी माएं गुजर गई हैं, जो अपनी शफकत का साया लेकर के चली गई हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएं सलामत हैं, जिनकी माएं सलामत हैं। बात आई है तो एक इंसान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात कह रहा हूँ। अजीज़ाने गिरामी, बूढ़ी माँ जब वो अपनी माँ के पास जाने लगे, मुझे भी साथ में लेकर के गए, और जाने के बाद जब अपनी माँ से मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद मैं तो बाहर बैठा था, माँ से जब कहा हमारे साथ में हजरत तशरीफ आए हैं, मौलाना साहब आए हुए हैं। बूढ़ी माँ बहुत ज़ईफ थी, मैं भी सोच रहा था इतनी ज़ईफ माँ है, अगर इजाज़त मिलती तो मैं भी मुलाकात कर लेता। इतने असने में वो वापस आ गए। आने के बाद में बोले, मौलाना साहब आपको अम्मी जान बुला रही है। मैं उनके साथ अम्मी जान के पास गया। माँ ने बेटे को अपने करीब में बैठाया, और बैठाने के बाद में कहा, बेटा खाना तुमने मुझे अपने हाथ से तो खिलाए हो, लेकिन मेरा शिकम शेर नहीं हुआ है, मेरा पेट नहीं भरा है। ए बेटा, थाली कहाँ है, मेरे आगे पेश कर दो। जब माँ के सामने थाली पेश किया, माँ की बीनाई नहीं थी, माँ देख नहीं सकती थी, लेकिन हाथ अपनी थाली में ले जा करके एक नेवाला उठाया। उठाने के बाद में कहा, बेटा तुम मेरे हाथ से ये नेवाला खा लो। जब उस बेटे ने नेवाला खा लिया, माँ ने कहा, बेटा अब तुम मुझे पानी पिला दो, और तुम पानी पी लो। अब मेरा पेट भर गया, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे हाथ से खाना खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम देखो, बीनाई नहीं है, लेकिन आज इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे ऐसे भी नाहंजार औलादें पैदा हुई है जो अपने माँ और बाप को जूते और चप्पल से मारते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। माँ और बाप को जूते और चप्पल से मारते हुए नजर आ रहे हैं। बोलो, माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों बाबे इलाही में कबूल होती है।
اب جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈیں کہاں ہوگا. ذرا اپنے ذہن کو حاضر کرو کہ وہی تو ماں ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے نہ تمہیں چلنا آتا تھا، نہ تمہیں بولنا آتا تھا، نہ تمہیں کھانا آتا تھا، یہاں تک کہ جو باٹلی دودھ کی تمہیں پکڑائی جاتی تو ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہ تھی. دودھ تمہیں تمہارے منہ میں رکھ کر کے جب ماں چسایا کرتی تھی تب تو تمہارا شکم بھرتا تھا. لیکن آج اسی ماں سے کہتے ہو تم بے وقوف ہو، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں چلنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. بولو اب بیٹا پیدا ہوا ہے، جس شکم سے پیدا ہوا ہے اسی کو ترکیب دے رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا وہ لوگ اپنے ذہن کو حاضر کریں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. عزیزان گرامی آگے بڑھیے میرے دوستو، آگے بڑھو. اویس نے امی جان سے اجازت لیا اور لینے کے بعد پہنچ جاتے ہیں مکہ کی سرزمین پر. جب مکہ کی دھرتی پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں سیدھے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پوری مسجد نبوی کو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسجد نبوی کو چھوٹی سی مسجد نبوی نہیں ہے جو دیکھ کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے. عزیزان گرامی آپ کا اڑنا پور کے گاؤں کو آپ پورے گاؤں کی مسجد بنا لیجئے، پھر بھی مسجد نبوی سے یہ گاؤں چھوٹا پڑ جائے گا. اتنی بڑی مسجد نبوی اندر کا ساحل ہے. عزیزان گرامی پوری فیلڈ تو بہت بڑی ہے. میرے دوستو اویس جاتے ہیں، جانے کے بعد میں مسجد حرم میں تلاش کرتے ہیں، پھر مدینہ آ کر کے مسجد نبوی میں تلاش کرتے ہیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آتے ہیں اور حجرے کے دروازے پہ آنے کے بعد آواز دیتے ہیں. جب آواز دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا آنے والا ایک اعرابی آیا ہے، دیہاتی آیا ہے. کہا کون؟ کہا ایک آنے والا کرم سے آیا ہے، میں آقا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اتنا کہنا ہوتا ہے اندر سے آواز آتی ہے آقا کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے ہیں. آقا کہیں باہر ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، ابھی ملاقات نہیں ہو پاوے گی. اتنا کہنا ہوتا ہے. اویس کچھ دیر تک انتظار کرتے ہیں. انتظار کرنے کے بعد جب ٹائم دیکھتے ہیں وقت ان قریب ہو رہا ہے کہ سورج اپنی سواؤں کو چھپا لے گا، سورج ان قریب ہے، ڈوبنے والا ہے. تو دروازے پہ آ کر کے پھر آواز دیتے ہیں کیا میرے آقا بھی تشریف نہیں لائے ہیں؟ آواز آتی ابھی نہیں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ گھڑی کے بعد میں آئے. اتنا کہنا ہوتا ہے. اویس کہتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں اور کہہ دینا کہ ایک آنے والا آپ کا عاشق آیا تھا اور آپ پر سلام کہہ کر کے گیا ہے اور واپس جا چکا ہے. اب جو میرے آقا آئیں گے تو میرا سلام پیش کر دینا. 8-10 ہوتے بھیا. پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں، اویس کرنی کے صدقے میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پاک پروردگار عالم کل کے رسم کو پائے میر تک پہنچائے، عزت و آبرو کے ساتھ اس کام کو پائے میر تک پہنچائے. اور اس مکان میں رہنے والے تمام افرادوں کو رب کائنات زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بیباکیوں سے اور دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، ظلمیت سے، تمام مکر و فریب سے، شیطان کے وسوسات سے رب کائنات سب سے بچائے رکھے. تمام گھر میں رہنے والے افراد کو دین دنیا رات ترقیاں عطا فرمائے، کاروبار میں، عمر میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، گھر مکان میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں، مولا سب کو کامیابی اور کامرانی کی منزلیں عطا فرمائے. پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بولنے میں، ہمارے بھائیوں کے سننے میں کسی طرح سے کوئی خطائیں، لغزشیں، خطائیں ہوئی ہو، پاک پروردگار عالم اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. مولا اپنے حبیب کے صدقے توفیل میں ہم سب کو